Good morning students, welcome in maths class. We were doing unit 3 multiples and factors. मल्टीपल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मल्टीपल्स क्या थे कि किसी भी नंबर के अगर हमको मल्टीपल्स फाइंड आउट करने होते थे तो हमें उस नंबर के टेबल को रिसाइट करना पड़ता था। आज हम करेंगे फैक्टर्स। अगर हम टेबल को रिसाइट करते थे तो हमें मल्टीपल्स मिलते थे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम फैक्टर्स को करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 टॉफ़ीज़ बनी हुई हैं। इसको ध्यान से देखेंगे कि 6 टॉफ़ीज़ को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है बच्चों में, और इस तरह से डिवाइड करना है कि कोई भी टॉफ़ी जो है हमारी बची ना रह जाए। तो सबसे पहले देखो मेरे पास 6 टॉफ़ीज़ थी, मैंने इस सारी टॉफ़ीज़ को एक ही बच्चे को दे दी, एक ही बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो मतलब ये सारी टॉफ़ीज़ जो हैं वो एक बच्चे के पास चली जाएगी। 1 बच्चे को कितनी टॉफ़ीज़ मिल जाएंगी, 6। अब मैंने क्या किया, 2 बच्चों में ये टॉफ़ीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 2 बच्चों में अगर हम 6 टॉफ़ीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मतलब 1 बच्चे के पास भी 3 जाएगी और दूसरे बच्चे के पास भी 3 टॉफ़ीज़ जाएंगी। यानी कि अब यहाँ पर 2 बच्चों को कितनी टॉफ़ीज़ मिली, 3। तो यहाँ पर देखोगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होगी और हमारे पास कोई टॉफ़ी बची भी नहीं है। अब नेक्स्ट है कि अगर हम यही टॉफ़ीज़ 6 टॉफ़ीज़ जो है 3 बच्चों में बांटना चाहें तो कैसे बांटेंगे। पहले हमने 1 बच्चे में बांटी थी तो उसको पूरी की पूरी 6 दे दी। फिर हमने 2 बच्चों में बांटी तो हमने 3 और 3 दे दी। लेकिन अगर हमको 3 बच्चों को टॉफ़ीज़ देनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, पहले बच्चे को 2 टॉफ़ीज़ देंगे, दूसरे बच्चे को भी 2 देंगे और तीसरे बच्चे को भी 2 टॉफ़ीज़ देंगे। यानी कि हमने 6 टॉफ़ीज़ को इक्वली डिवाइड कर दिया और कोई भी टॉफ़ी जो है वो बची नहीं है। तो इट मीन्स हमने 3 बच्चों को 2 टॉफ़ीज़ दे दी। अब यही टॉफ़ीज़ अगर मैंने 4 बच्चों में बांटनी है तो कैसे करूँगी, इक्वली बांटनी है। तो मैंने क्या किया, पहले बच्चे को भी 1 टॉफ़ी दे दी, क्योंकि अगर 2 बच्चों में बांटेंगे तो हमको 3 बच्चों में वो टॉफ़ीज़ बांटेंगे तो हमको 2 टॉफ़ीज़ देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हमने वही टॉफ़ीज़ जो है 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले उनको 1 टॉफ़ी दे देते हैं। चारों को हमने 1 टॉफ़ी दे दी, लेकिन हमारे पास टॉफ़ीज़ कितनी थी, 6 थी। तो चारों को हमने एक बार तो इक्वली बांट दी, टॉफ़ीज़ 1 दे दी, लेकिन हमारे पास 2 टॉफ़ीज़ जो है वो बच गई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है टॉफ़ीज़ कि हमारी कोई टॉफ़ी बचे ना और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। तो यहाँ तक हमने देखा कि इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे और कोई टॉफ़ी बच भी नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया लेकिन हमारी 2 टॉफ़ीज़ जो है वो बच गई हैं। अब देखो यहाँ से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर देखो 1 बच्चे को कितनी टॉफ़ीज़ मिली, 1 बच्चे को 6 टॉफ़ीज़ मिल गई। यानी कि पूरी की पूरी टॉफ़ीज़ बट गई हमारी और कम्प्लीटली डिवाइड होगी। यहाँ पर कोई भी टॉफ़ी जो है वो बची नहीं है, बैलेंस नहीं रही। और यहाँ पर हमने 2 बच्चों को टॉफ़ीज़ बांटी थी और हर बच्चे को कितनी टॉफ़ीज़ मिली, 3। तो 1 बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली, यहाँ पर 3 टॉफ़ीज़, एक बच्चे को भी 3 और दूसरे बच्चे को भी 3 टॉफ़ीज़ मिली। इसी तरह से जो नेक्स्ट सिचुएशन आई, इस सिचुएशन में हमने 3 बच्चों को लिया था और हर एक बच्चे को कितनी कितनी टॉफ़ीज़ मिली, 2 टॉफ़ीज़। यानी कि 1 बच्चे को 2 टॉफ़ीज़ मिली। इन तीनों केसेस में क्या हुआ कि 6 की 6 टॉफ़ीज़ जो है वो बट चुकी थी, कोई भी टॉफ़ीज़ जो है वो बची नहीं थी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। यहाँ एक बच्चे को पूरी 6 की 6 टॉफ़ीज़ बट गई और कोई भी बची नहीं। यहाँ 2 बच्चों में हमने 3 टॉफ़ीज़ बांट दी, एक भी टॉफ़ी नहीं बची। यहाँ भी हमने 3 बच्चों में 2 टॉफ़ीज़ बांट दी और एक भी टॉफ़ी बची नहीं। जब हमने 4 बच्चे लिए तब हमारे पास क्या बना इस केस में कि 4 बच्चों को हमने जब इक्वली बांट दी 1 टॉफ़ी तो हमारे पास 2 टॉफ़ीज़ जो है वो बच गई थी। इट मीन्स ये जो केस है, ये इस केस में 4 जो है वो पूरा का पूरा 6 को डिवाइड नहीं कर पा रहा था। तो इस केस को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर होगी कि 6 को 1 जो है बच्चा जो था उसको हमने 6 की 6 टॉफ़ीज़ दे दी थी। तो 6 जो है वो 1 बच्चे में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि 1 ने 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। इसी तरह से 3 टॉफ़ीज़ हमने 2 बच्चों को दी थी तो 2 बच्चों से भी जो है वो 6 टॉफ़ीज़ जो है कम्प्लीटली डिवाइड होगी। इसी तरह से 3 बच्चों से भी जो 6 टॉफ़ीज़ थी वो पूरी की पूरी डिवाइड हो गई हैं। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं। जैसे देखो 6 जो है 1 बच्चे में भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया,
2 बच्चे लिए तो उसमें भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 3 करके, और 3 बच्चों में भी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, लेकिन 4 से वो डिवाइड नहीं हुआ था, तो इस केस को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो जो 1 2 3 आए हैं ये क्या बन जाएंगे, हमारे 6 के फैक्टर्स। इस बात से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि कोई भी नंबर को अगर कोई नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर होता है। इसके एग्जांपल हम और भी देखते हैं। अब हमने क्या देखा कि जो 6 टॉफ़ीज़ थी वो 1 बच्चे में भी डिवाइड होगी थी और कोई टॉफ़ी नहीं बची, 2 बच्चों में भी पूरी तरह से डिवाइड होगी थी, कोई टॉफ़ी नहीं बची थी, 3 बच्चों में भी पूरी तरह से डिवाइड होगी थी और कोई भी टॉफ़ी जो है वो हमारे पास बैलेंस नहीं रही थी। लेकिन जब 4 बच्चे आए तो वहाँ पर जो हमारी 2 टॉफ़ीज़ बच गई थी, तो 4 बच्चों में जो है 4 बच्चों में 6 टॉफ़ीज़ जो है पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाई थी। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो 1 2 3 हैं जिसमें 6 पूरी तरह से डिवाइड हो गया था, तो 1 2 3 जो है वो 6 के फैक्टर्स हैं। इट मीन्स किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर का फैक्टर होने के लिए उसे कम्प्लीटली डिवाइड करना पड़ता है। जैसे देखो हमने 6 को 1 से डिवाइड किया तो 1 6 जार 6, रिमाइंडर नहीं बचा, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बचा, पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। इसी तरह से हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जार 6, यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा। जब हमने 6 को 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जार 6, तो यहाँ भी देखो कोई रिमाइंडर नहीं बचा। लेकिन जब हम 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 इज़ 4, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है, जो आगे पूरा हमारे 4 से डिवाइड नहीं हो पाता। इट मीन्स 4 जो है वो 6 का फैक्टर नहीं है। तो 6 के फैक्टर कौन से हैं, 1 2 एंड 3। इट मीन्स फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर ना बचे। तो यह बात आपको क्लियर होगी। अब जो हमने यहाँ से क्या देखा, जो 6 था वो 1 2 और 3 में इक्वली डिवाइड हो रहा था और वहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर जो है या कोई भी टॉफ़ीज़ जो है वो नहीं बच रही थी। तो इट मीन्स यहाँ पर 1 2 3 जो है वो 6 के फैक्टर है। इसमें एक चीज़ और भी आपको समझनी ज़रूरी है कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है। जैसे देखो यहाँ पे 6 का फैक्टर भी 1 आया हुआ है, और एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर जो है वो खुद का फैक्टर भी है। अब यहाँ पर हमने देखो 6 का फैक्टर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, और हम 6 भी ले सकते हैं कि 6 टॉफ़ीज़ जो हमने 1 बच्चे को बांटी तो 1 बच्चे को पूरी की पूरी 6 टॉफ़ीज़ मिल गई। जब हमने 2 बच्चों में बांटी तो 3 टॉफ़ीज़ मिल गई बच्चों को, और जब हमने 3 बच्चों में बांटी तो तीनों बच्चों को 2 टॉफ़ीज़ मिली। जब हम 6 बच्चों को वही टॉफ़ीज़ देंगे तो सबको इक्वली 1 टॉफ़ी मिल जाएगी। इट मीन्स ये जो है वो 6 के फैक्टर हैं। अब जो है यहाँ पर इस बात को भी हम क्लियर कर लेते हैं कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसको एक और एग्जांपल्स हम देखते हैं कि मान लो कि 5 है, हमने ये चेक करना है कि 1 जो है 5 का फैक्टर है या नहीं। तो 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 5 जार 5, तो यह पूरा डिवाइड हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। इट मीन्स 1 जो है वो 5 का फैक्टर है। तो और एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब हमने ये भी चेक करना है कि 5 जो है वो 5 का फैक्टर है या नहीं, यानी कि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 इज़ 5। इट मीन्स 1 और 5 जो है वो 5 के फैक्टर हैं। यहाँ हमने देखा 1 और 6 भी जो है वो 6 के फैक्टर हैं। इट मीन्स अगर हमको किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे मान लो कि हमें जो है 7 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 1 और 7, तो हम सबसे पहले 1 और 7 लिख देंगे कि ये दोनों जो है इसके फैक्टर्स हैं, 1 भी और 7 भी। और दूसरी बात जो है आपको और क्लियर कर दूं कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा ही जिस नंबर के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, तो फैक्टर्स जो हैं उस नंबर से छोटे या फिर एक फैक्टर जो है उस नंबर के इक्वल होता है, उस नंबर से बड़े नहीं हो सकते। जैसे हमने 6 के फैक्टर फाइंड आउट किए तो 1 2 3 एंड 6, तो 1 2 3 6 से छोटे हैं और एक फैक्टर ऐसा था जो 6 के इक्वल है। इसी तरह से जो मल्टीपल्स हमने पहले किए थे, मल्टीपल्स में क्या था, मल्टीपल्स हमेशा बड़े होते हैं। जब हमने 2 के मल्टीपल्स फाइंड आउट किए थे तो हमने 2 का टेबल लिखा था, तो 4 6 8 10 ये सारे जो 2 के टेबल के नंबर हैं वो सब के सब 2 से बड़े थे। तो मल्टीपल्स जो होते हैं, किसी भी नंबर के अगर हमको मल्टीपल्स फाइंड आउट करने होते हैं तो वो उस नंबर से बड़े होते हैं, और फैक्टर्स जो हैं वो उस नंबर से छोटे, और 1 फैक्टर जो है वो उस नंबर के इक्वल होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स भी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे हमने पहले 2 के मल्टीपल्स के लिए हमने क्या किया था, 2 का टेबल डिसाइड किया था, 2 1 इज़ 2, 2 2 जार
4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो हमको ये 2 के मल्टीपल्स मिल रहे थे, तो मल्टीपल्स से ही हमको फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा 2, तो 2 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 1 एंड 2। यहाँ पे 4 है तो 4 के फैक्टर्स क्या है, यहाँ पर 2 2 टाइम्स है तो हमने 1 टाइम ले लिया। यहाँ पर 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 एंड 3। 8 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 एंड 4। अभी मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हर नंबर का जो फैक्टर जो है 1 और वो नंबर खुद अपना फैक्टर खुद से होता है। तो 4 के फैक्टर्स क्या बने, एक तो 1, 2 एंड 4। हमारे पास 4 के 3 फैक्टर्स आ गए। इसी तरह से 6 के फैक्टर 1 एंड 6, 1 2 3 एंड 6। 1 तो सभी का ही फैक्टर है। 1 की टेबल से किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर लें, 1 उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। चाहे वो 7 से करो, चाहे 8 से करो, चाहे 1 की टेबल में सभी नंबर्स आते हैं। तो 1 जो है सभी का फैक्टर है और वो नंबर खुद भी है। इसी तरह से यहाँ पे 1 ले लेंगे, 2 4 एंड 8। तो ये हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिए, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। कहाँ से किए थे, मल्टीप्लिकेशन टेबल में से हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए थे। 2 का टेबल लिखा और वहीं से हमने 4, 6 और 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। इसी के ऊपर बेस्ड जो है आपकी वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि पेज नंबर 32 पर है। आप जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 32 निकालिए। तो इसी प्रॉपर्टी पर मल्टीप्लिकेशन जो हमने टेबल की थी वहीं से हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमारी वर्कशीट 5 है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है जो हम अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बुक में दिया हुआ है, ये बुक वर्क ही है। तो इसका ए पार्ट है, इसको ध्यान से देखोगे। 2 7 जार 14। यहाँ पर 2 का 7th मल्टीपल लिखा हुआ है, 7th मल्टीपल ऑफ 2। और यहीं से हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, किसके, 14 के। तो 14 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 एंड 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 14। इसी तरह से यहाँ पे 3 का 8th मल्टीपल फाइंड आउट किया हुआ है, 3 8 जार 24। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, डैश एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 24, यानी कि 3 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 24। अब यहाँ पर 5 7 जार 35, यानी कि 5 का 7th मल्टीपल फाइंड आउट किया हुआ है। तो 5 और 7 दोनों किसके फैक्टर्स हैं, 35 के। तो 5 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 35। इसी तरह से 4 5 जार 20, 4 का 5th मल्टीपल है 20। तो 20 के फैक्टर्स कौन से बन जाएंगे, 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 20। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स। इसी तरह से 7 8 जार 56। तो 7 और 8 जो है वो किसके फैक्टर्स हैं, 56 के हैं। तो 7 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 56। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपने खुद से ट्राई करना है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट ए पार्ट है, 12 के सभी फैक्टर्स बताने हैं। तो आपने ये बताना है कि 12 ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनकी टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। एक तो आपको मैंने बताया था कि 1 और 12 तो ये आंसर हम लिखेंगे ही लिखेंगे। दूसरा आपने क्या लिखना है कि 12 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, और 12 जो है 5 की टेबल में नहीं आता। फिर 12 जो है वो 6 की टेबल में आता है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करना है। इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स ट्राई कर लेना, वो रफ में करने हैं, फेयर नोटबुक पे नहीं करने। तो आपका कल का होमवर्क क्या है कि वर्कशीट जो 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 बुक में कंप्लीट करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके फर्स्ट 5 पार्ट्स यानी कि A B C D एंड E, फर्स्ट 5 पार्ट्स जो है वो ट्राई करने हैं ऑन रफ नोटबुक। रफ नोटबुक पे आप इसको ट्राई करोगे, ये आपका होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।